कभी सोचा है कि एक कैलकुलेटर को चलाने के लिए एक पूरे कमरे जितनी बड़ी मशीन की जरूरत पड़ सकती है? जी हाँ, एक जमाना था। आज हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उसी हैरान कर देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि हम उन विशाल मशीनों से आज के स्मार्टफोन तक आखिर पहुंचे कैसे। तो सवाल यही है कि एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से हमारी जेब में समा जाने वाले डिवाइस तक का ये सफ़र ये कैसा रहा। आइए इस दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो इस सफर में आगे बढ़ने से पहले चलिए पहले ये समझते हैं कि जब एक्सपर्ट्स कंप्यूटर की पीढ़ी या जनरेशन की बात करते हैं तो उनका असली मतलब क्या होता है। देखिए, ये सिर्फ समय की बात नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी में आए बड़े क्रांतिकारी बदलावों की कहानी है। इसे ऐसे समझिए, कंप्यूटर की हर एक पीढ़ी एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल भूचाल की तरह थी। एक ऐसा भूचाल जिसने कंप्यूटर के काम करने के तरीके को जड़ से बदल दिया। हर नई पीढ़ी के साथ कंप्यूटर छोटे, सस्ते, तेज और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते गए। मतलब ये कोई मामूली सुधार नहीं था, ये तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक पूरी की पूरी क्रांति थी। तो ये रहा हमारा सफरनामा। हम 1945 से शुरुआत करेंगे और 5 अलग-अलग पीढ़ियों से गुजरते हुए देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारे भविष्य को आकार दिया। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर के उस शुरुआती दौर में जब मशीनें सचमुच में विशालकाय होती थीं। ये पहली और दूसरी पीढ़ी का जमाना था। पहली पीढ़ी की जो जान थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। इसे ना पुराने जमाने के लाइट बल्ब की तरह समझा जा सकता है, जो बिजली के बहाव को कंट्रोल करता था। अब दिक्कत ये थी कि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए ऐसे हजारों बल्ब लगते थे, और ये न सिर्फ भयानक गर्मी पैदा करते थे, बल्कि इतनी बिजली खींचते थे कि शायद पूरे शहर की बत्तियां ही डिम पड़ जाएं। हालांकि अपने समय के हिसाब से ये मशीनें जीनियस थीं, पर इनके साथ चुनौतियां भी बहुत बड़ी थीं। जरा सोचिए, एक कंप्यूटर जो पूरे कमरे में फैला हो, जिसकी कीमत आज के हिसाब से करोड़ों में हो, और जिसमें डेटा डालने के लिए कागज के कार्ड्स में छेद करने पड़े। जरा सी भी गलती हुई और बस सारा काम फिर से शुरू करो। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद इनकी स्पीड को कम नहीं आंका जा सकता। ENIAC जैसा कंप्यूटर 1 सेकंड में 5000 जोड़ घटाव कर सकता था। जी, 5000। आज ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन उस जमाने में ये किसी जादू से कम नहीं था। वो उस दौर का सुपर कंप्यूटर था, समझ लीजिए। तो पहली पीढ़ी की इन सारी समस्याओं का हल निकला एक छोटे से मगर क्रांतिकारी आविष्कार से, ट्रांजिस्टर। ये वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा था, ठंडा रहता था, काम ज्यादा करता था और कहीं ज्यादा भरोसेमंद भी था। सही मायनों में इसने खेल के सारे नियम ही बदल डाले। ट्रांजिस्टर के आते ही दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जाहिर है छोटे, तेज और सस्ते हो गए और बिजली भी कम खाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव ये था कि ये पहले ऐसे कंप्यूटर थे जो निर्देशों को अपनी मेमोरी में याद रख सकते थे। अब उन्हें बार बार पंच कार्ड से सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। हाँ, गर्मी अभी भी एक मुद्दा थी, लेकिन एक बहुत बड़ी छलांग तो लग चुकी थी। अब आता है वो दौर जहां कंप्यूटर ने बड़ी बड़ी लैब से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कदम रखना शुरू किया। ये थी तीसरी और चौथी पीढ़ी की क्रांति। तो अगली जबरदस्त छलांग थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि आईसी का आविष्कार। जरा सोचिए, पहले हजारों ट्रांजिस्टर्स को तारों के एक उलझे हुए जाल की तरह हाथ से जोड़ना पड़ता था। आईसी ने क्या किया, उसने उस पूरे के पूरे जाल को समेटकर एक नाखून जितनी छोटी सी सिलिकॉन चिप पर मानो प्रिंट कर दिया। ये था टेक्नोलॉजी का असली मिनिएचराइजेशन। और देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट ने सिर्फ कंप्यूटरों को छोटा ही नहीं किया, उसने तो हमारे और कंप्यूटर के बीच बातचीत का पूरा तरीका ही बदल दिया। पंच कार्ड्स की जगह कीबोर्ड और मॉनिटर आ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि स्क्रीन पर देखा जा सकता था कि कंप्यूटर आखिर कर क्या रहा है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए जिनसे कंप्यूटर चलाना आसान हो गया, और बस दरवाजे आम लोगों के लिए भी खुलने लगे। और फिर आई चौथी पीढ़ी की सबसे बड़ी क्रांति, माइक्रो प्रोसेसर। एक नई तकनीक जिसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI कहते हैं, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले नामुमकिन सा लगता था। एक पूरे के पूरे कंप्यूटर का दिमाग यानी उसका CPU सिमटकर एक अकेली छोटी सी चिप पर आ गया। ये वो पीढ़ी है जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं।
इसी ने पर्सनल कंप्यूटर को जन्म दिया। लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, जिस भी डिवाइस पर ये सब देखा या सुना जा रहा है, वो सब इसी माइक्रोप्रोसेसर क्रांति की ही देन है। कंप्यूटर अब सिर्फ कोई मशीन नहीं रहे, बल्कि हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए। तो सवाल ये है कि माइक्रोप्रोसेसर क्रांति के बाद अगला कदम क्या है? आइए अब भविष्य की एक झलक देखते हैं, यानी 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी सिर्फ कंप्यूटर को और तेज या छोटा बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका मकसद है उन्हें कुछ ऐसा देना जो उनके पास पहले कभी नहीं था, सोचने की क्षमता। जी हाँ, ये पूरी पीढ़ी एक ही आइडिया पर टिकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पीढ़ी अभी बन ही रही है, और ये एआई के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कमाल की तकनीकों पर आधारित है। और इन सब का एक ही बड़ा लक्ष्य है, ऐसे कंप्यूटर्स बनाना जो सिर्फ हिसाब किताब न करें, बल्कि सचमुच में सोच सकें और लगातार सीख सकें। तो इस नए युग का जो बड़ा लक्ष्य है वो है ऐसे कंप्यूटर बनाना जो हमारी आम बोलचाल की भाषा को समझ सकें और साथ ही सीखने और खुद को व्यवस्थित करने की काबिलियत भी रखते हों। और ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर वाकई में सोचना और सीखना शुरू कर दें, तो हमारा भविष्य कैसा दिखेगा? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये शायद हमारे अपने अस्तित्व का सवाल है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।